अगर इंसान में घमंड होगा तो वो सीधे तौर पे तुम्हें अभी भी नहीं पूछेगा, लेकिन कितना ही बड़ा घमंड लेके इंसान बैठा हो ना, अगर तुम्हारी तरफ से उसे अटेंशन मिलनी बंद हो जाए, अगर तुम उसकी तरफ जाना ही छोड़ दो, तब तुम उसे अपनी तरफ आने का मौका देना शुरू करते हो। तब उसे लगता है कि उसे तुम्हारी तरफ आना चाहिए, तब वहां से एफर्ट ऑटोमेटिक ही आएगा। क्योंकि साइकोलॉजिकल गेम में होता क्या है, जब तुम किसी को पूरी तरह इग्नोर करते हो तो उस इंसान का दिमाग खुद से लड़ाई करना शुरू कर देता है। वो खुद से सवालों में फंस जाता है, वो खुद से सवाल करता है और खुद से ही जवाब ढूंढता है। तो उसके दिमाग के अंदर बहुत सारी उलझनें चलनी शुरू हो जाती हैं। वो 24 घंटे तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता है कि ऐसा उसने क्या कर दिया। जब भी तुम किसी को इग्नोर करते हो तो याद रखना, तुम उसको मजबूर कर रहे हो उसी के दिमाग के साथ लड़ने के लिए। वो अब तुम्हारे बारे में सोचेगा, डेफिनेट सी बात है, वो भले तुम्हें शो ना करे, भले तुम्हें दिखाए ना, लेकिन वो सोचेगा तुम्हारे बारे में ही। जो इंसान चिल्लाता है, चिल्ला के अपना एग्रेशन दिखाता है ना, वो हल्का आदमी है, उसके अंदर अभी इतना भारीपन नहीं है। असल खतरनाक कौन इंसान होता है पता है? जो चुप रहता है और सब समझता है। अगर तुम्हें समझ में आ जाए कि सामने वाला तुम्हें धोखा दे रहा है, अगर तुम्हें समझ में आ जाए कि सामने वाला तुम्हारे लिए चालें चल रहा है और तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाए, उस टाइम पे अगर तुम उसको इग्नोर करते हो ना, तो वो तुम्हारी कमजोरी नहीं दिखाता, वो एक खतरनाक रणनीति होती है उस इंसान को मानसिक रूप से कमजोर करने का, मानसिक रूप से तोड़ देने की। जिस दिन तुमने जवाब देना छोड़ दिया ना, जिस दिन तुमने अटेंशन देनी छोड़ दिया ना, जिस दिन तुमने उसको पूछना छोड़ दिया ना, उसी दिन से सामने वाले के दिमाग के अंदर एक युद्ध चलना शुरू हो जाता है। वो खुद से खुद के सवालों में उलझता जाता है, वो खुद से सवाल करता है, फिर जवाब ढूंढता है, फिर सवाल करता है, फिर जवाब ढूंढता है, क्योंकि उसके पास इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो तुम्हारे सामने आकर के तुमसे सवाल पूछे। याद रखना, जिस दिन भी तुमने उसे जवाब देना बंद कर दिया, उसे भाव देना बंद कर दिया, उस दिन से ही वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि तुम्हारा जवाब देना, तुम्हारा उसे अटेंशन देना, तुम्हारा रिएक्शन उसे जीने की वजह देता था, उसे बार बार वही काम करने के लिए कहता था जिस काम की वजह से तुम्हें तकलीफ होती थी। पहले तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं दी, पहले वो तुम्हें क्यों नहीं पूछता था? क्योंकि तुम कुत्ते की तरह पीछे 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 लगे रहते थे। अब तुम सामने वाले को मजबूर कर रहे हो सोचने के लिए कि उसने गलत किया है, कि उससे कोई तो गलती हुई है, कुछ तो ऐसा है जो उससे गलत हुआ है। सामने वाला परेशान होगा कब? जब तुम उसे सवालों के घेरे में घेर लोगे।